ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं उत्तरकांडस्य 81तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में शुक्र के शाप से सपरिवार राजा दंड और उनके राज्य का नाश। सामुहूर्तादुपसृत्य देवर्षिरमितप्रभः स्वमाश्रमं शिष्यवृतः क्षुधार्तः संन्यवर्तत। दो घड़ी बाद किसी शिष्य के मुंह से अरजा के ऊपर किए गए बलात्कार की बात सुनकर अमित तेजस्वी महर्षि शुक्र भूख से पीड़ित हो शिष्यों से घिरे हुए अपने आश्रम को लौट आए। सोपश्यदरजां दीनां रजसा समभिप्लुतां रजसा समभिप्लुतां ज्योत्स्नामिव गृहग्रस्तां ज्योत्स्नामिव गृहग्रस्तां प्रत्यूषे न विराजतीं। उन्होंने देखा अर्जा दुखी होकर रो रही है, उसके शरीर में धूल लिपटी हुई है तथा वह प्रातः काल राहुग्रस्त चंद्रमा की शोभाहीन चांदनी के समान सुशोभित नहीं हो रही है। तस्य रोषः समभवत् क्षुधार्तः तस्य रोषः समभवत् क्षुधार्तस्य विशेषतः निर्दहन्निव निर्दहन्निव लोकान् स्त्रीन् शिष्यांश्चैतदुवाचः। यह देख विशेषतः भूख से पीड़ित होने के कारण देवर्षि शुक्र का रोष बढ़ गया और वे तीनों लोकों को दग्ध से करते हुए अपने शिष्यों से इस प्रकार बोले। पश्यध्वं विपरीतस्य दंडस्य विदितात्मनः विपत्तिं घोर संकाशाम क्रुद्धादग्निशिखामिव क्रुद्धादग्निशिखामिव। देखो, शास्त्र विपरीत आचरण करने वाले अज्ञानी राजा दंड को कुपित हुए मेरी ओर से अग्नि शिखा के समान कैसे घोर विपत्ति प्राप्त होती है। क्षयोस्य दुर्मते प्राप्तः सानुगस्य दुरात्मनः यः प्रदीप्तां हुताशस्य शिखां वै स्प्रष्टुमर्हति। सेवकों सहित इस दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा राजा के विनाश का समय आ चुका है, जो प्रज्वलित आग की दैत्य हुई ज्वाला को गले लगाना चाहता है। यस्मात् सकृतवान् पापम
ईदृशं घोर संहितम् तस्मात् प्राप्स्यति दुर्मेधा फलम पापस्य कर्मणः। उस दुर्बुद्धि ने जब ऐसा घोर पाप किया है, तब इसे उस पाप कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। सप्तरात्रेण राजासौ सपुत्र बलवाहनः पाप कर्म समाचारो वधम प्राप्स्यति दुर्मति। पाप कर्म का आचरण करने वाला वह दुर्बुद्धि नरेश 7 रात के भीतर ही पुत्र सेना और सवारियों सहित नष्ट हो जाएगा। समन्ताद् योजन शतम विषयं चास्य दुर्मते धक्ष्यते पांशु वर्षेण महता पाक शासनः। खोटे विचार वाले इस राजा के राज्य को, जो सबोर 100 योजन लंबा चौड़ा है, देवराज इंद्र भारी धूल की वर्षा करके नष्ट कर देंगे। सर्वसत्वानि यानीह स्थावराणि चराणि च महता पांशु वर्षेण विलयम सर्वतो गमन। यहाँ जो सब प्रकार के स्थावर जंगम जीव निवास करते हैं, इस धूल की भारी वर्षा से सब ओर विलीन हो जाएंगे। दंडस्य विषये दंडस्य विषयो यावत् तावत् सर्वं समुच्छ्रयम् पांशु वर्षमिवालक्ष्यम सप्तरात्रम भविष्यति। जहां तक दंड का राज्य है, वहां तक के समस्त चराचर प्राणी 7 रात तक केवल धूलि की वर्षा पाकर अदृश्य हो जाएंगे। इत्युक्त्वा क्रोधतां राक्षस तमाश्रम निवासिनम जनम जनपदान्तेषु थीयतामिति चाब्रवीत्। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए शुक्र ने उस आश्रम में निवास करने वाले लोगों से कहा, दंड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश हैं, उनमें जाकर निवास करो। श्रुत्वा तु सनसो वाक्यम सोऽस्त्रमावसथो जनः निष्क्रांतो विषयात् तस्मात् स्थानम चक्रेथ बाह्यतः। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस राज्य से निकल गए और सीमा से बाहर जाकर निवास करने लगे। स तथोक्त्वा मुनिजनम अरजाम इदमब्रवीत् इहैव वस दुर्मेधे आश्रमेषु समाहिता। आश्रमवासी मुनियों से ऐसी बात कहकर शुक्र ने अर्जा से कहा, खोटी बुद्धि वाली लड़की, तू यही इस आश्रम में मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करके रहो। इदम योजन पर्यंतम सरह सुरुचिर प्रभम अरजे विजुवरा भुंक्षो कालश्चात्र प्रतीक्षताम। अर्जे, यह जो 1 योजन फैला हुआ है सुंदर तालाब है, इसका तू निश्चय होकर उपभोग कर और अपने अपराध की निवृत्ति के लिए यहाँ समय की प्रतीक्षा करती रहो। त्वत्समीपे च ये सत्त्वा वासमेष्यन्ति तां निशाम् अवध्या प्रांशु वर्षेण ते भविष्यन्ति नित्यदा। जो जीव उन रात्रियों में तुम्हारे समीप रहेंगे, वे कभी भी धूल की वर्षा से मारे नहीं जाएंगे, सदा बने रहेंगे। श्रुत्वा नियोगम ब्रह्मर्षे सारजा भार्गवी तदा तथेति पितरम प्राह भार्गवम वृषदुःखिता।
ब्रह्मर्षि का वह आदेश सुन यह आदेश सुनकर वह भृगु कन्या अर्जा अत्यंत दुखित होने पर भी अपने पिता भार्गव से बोली, बहुत अच्छा। इत्युक्त्वा भार्गवो वासम अन्यत्र समकारयत् तच्च राज्यं नरेन्द्रस्य सभृत्य बलवाहनः सभृत्य बलवाहनम् सप्ताहात् भस्मसाद्भूतम् यथोक्तम ब्रह्मवादिना। ऐसा कहकर शुक्र ने दूसरे राज्य में जाकर निवास किया तथा उन ब्रह्मवादी के कथनानुसार कथनानुसार राजा दंड का वह राज्य सेवक सेना और सवारियों सहित 7 दिन में भस्म हो गया। तस्यासौ दंड विषयो विन्ध्यस्तैवलयोरनृप सप्तो ब्रह्मर्षिणा तेन वैधर्मे सहिते कृते ततः प्रवृत्ति काकुत्स्थ दंडकारण्यमुच्यते। नरेश्वर, विंध्य और शैवलगिरी के मध्य भाग में दंड का राज्य था। काकुत्सो धर्म युग कृतयुग में धर्म विरुद्ध आचरण करने पर उन ब्रह्मर्षि ने राजा और उनके देश को शाप दे दिया। तभी से वह भूभाग दंडकारण्य कहलाता है। तपस्विन स्थिता यत्र जनस्थान मतो भव एतत्ते सर्वमाख्यातम् यन्मां पृच्छसि राघव। इस स्थान पर तपस्वी लोग आकर बस गए, इसलिए इसका नाम जन जन स्थान हो गया। रघुनंदन, आपने जिसके विषय में मुझसे पूछा था यह सब मैंने कह सुनाया। संध्यामुपासितुं वीर समयो ह्यति वर्तते एते महर्षयः सर्वे पूर्णकुम्भासमन्ततः कृतोदका नरव्याघ्र आदित्यं पर्युपासते। वीर, अब संध्योपासना का समय बीता जा रहा है। पुरुष सिंह सब ओर से ये सब महर्षि स्नान कर चुकने के बाद भरे हुए घड़े लेकर सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। सतैर्ब्राह्मणम स्वतैर्ब्राह्मणमभियस्तम सहितैर्ब्रह्मवित्तमयी रविरस्तंगतो राम गच्छोदकमुपस्पृश। श्री राम, वे सूर्य वहां एकत्र हुए उन उत्तम ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा पढ़े गए ब्राह्मण मंत्रों को सुनकर और उसी रूप में पूजा पाकर अस्ताचल को चले गए। अब आप भी जाएं, अब आप भी जाएं और आचमन एवं स्नान आदि करें। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 81तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।